नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और एक आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कि इस वर्ष से नवीन शिक्षा नीति लागू हो रही है। जो सत्र जो है 7 सितंबर 2020 से लागू होगा और इस सत्र में सारी जो व्यवस्थाएं हैं किस प्रकार की गई हैं, किस प्रकार शिक्षक और छात्रों का रजिस्ट्रेशन होगा, विशेषकर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों का रजिस्ट्रेशन, उनकी परीक्षा, उनका मूल्यांकन किस प्रकार होगा, ये सारे दिशा निर्देश जो हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी कर दिए गए हैं। तो किस प्रकार अध्ययन करवाना है इस वीडियो में आप देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व एक निवेदन है, यदि अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो चलिए आइए वीडियो देखते हैं। एक अति महत्वपूर्ण दिशा निर्देश निकल के आ रहे हैं कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी एवं शिक्षकों के लिए कि जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत शिक्षा का जो फॉर्मेट है इस साल से, इस वर्ष से, इस सत्र से पूर्णतः बदल जाएगा। 7 सितंबर से ये जो है नया सत्र चालू होने वाला है और इसमें जो नई जानकारियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण निर्देश हैं, वो आपके सामने लेकर आया हूं। पूरे निर्देश ध्यान से सुनिए। किस प्रकार यहाँ पर बच्चों का भी नामांकन होना है, रजिस्ट्रेशन होना है, शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन होना है, किस प्रकार परीक्षा होंगी, किस प्रकार उनका मूल्यांकन होगा, किस प्रकार वार्षिक परीक्षाएं होंगी, किस प्रकार की शिक्षण सामग्री बच्चों को प्राप्त होगी, ये सारी जानकारियाँ इस वीडियो में है। तो वीडियो को अंत तक के देखें। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बातें निकल के आ रही हैं कि प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। शिक्षा नीति का उद्देश्य जो है विद्यार्थियों को ग्लोबल सिटीजन विथ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड नेशनल गोल्स बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर देने, शिक्षा सीखने, अनुसंधान एवं नवाचार उन्मुखी बनाने तथा छात्रों की रुचि के अनुसार विषयवार चयन की सुविधा दिए जाने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी के शब्दों में उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति व्हाट टू थिंक के स्थान पर हाउ टू थिंक होना चाहिए, यानी क्या सोचो नहीं, सोचना है तो कैसे सोचो, इस पर केंद्रित रहेगी। कोरोना संकट के कारण शालाओं में नियमित पठन पाठन में उत्पन्न चुनौतियां एवं नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्हाट टू थिंक के स्थान पर हाउ टू थिंक तथा व्हाट टू डू यानी क्या करें के स्थान पर हाउ टू डू, जो भी करना है उसे कैसे करें की क्षमता छात्रों में विकसित करने हेतु वर्ष 2021 सत्र से पठन पाठन मूल्यांकन के संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था लागू की गई है। यानी ये जो पठन पाठन है और मूल्यांकन है किस प्रकार बदल जाएगा इस साल से, यह देखना है। सबसे पहले बात आती है नामांकन की, पंजीयन की, कि बच्चों का पंजीयन किस प्रकार होना है, शिक्षकों का पंजीयन किस प्रकार होना है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा विकसित मोबाइल ऐप, सबसे पहले तो एक मोबाइल ऐप है जिसे आपको प्ले स्टोर पर जा कर के इंस्टॉल करना है। उसका नाम मासिम है और इस मासिम में प्रत्येक हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल का नामांकन होना अनिवार्य रहेगा। कक्षा 9वीं से 12वीं के प्रत्येक विद्यार्थी एवं स्वाध्याय विद्यार्थी का नामांकन भी अनिवार्य होगा। जो रेगुलर हैं वो तो नामांकित होंगे ही, साथ में जो स्वाध्याय हैं, जो प्राइवेट रूप से 9वीं से 12वीं तक के पढ़ना चाह रहे हैं, वे भी इसमें अपना नामांकन अनिवार्य रूप से करवाएंगे। संबंधित विद्यालय द्वारा मासिम पोर्टल पर नामांकन की पुष्टि उपरांत मंडल द्वारा विद्यार्थियों का नामांकन स्वीकार कर उनको एक नामांकन क्रमांक जारी किया जाएगा। फिर अगली बात क्या है कि मासिम ऐप पर प्रत्येक हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल को कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों का नामांकन भी करना होगा, जो विद्यालय के नामांकन में निहित होगा। जो शिक्षक स्थायी, अनुबंधित, अतिथि, पूर्णकालिक, अंशकालिक अथवा मानदेय हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी शिक्षक है जो 9वीं से 12वीं तक पढ़ा रहा है उसे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही अनिवार्य है। एक शिक्षक एक से अधिक विद्यालय के लिए नामांकित किया जा सकता है, यानी एक शिक्षक जो है वो एक से अधिक विद्यालय में यदि पढ़ाना चाहे तो वो वहाँ पर अपना जाकर के नामांकन करवा सकता है, बशर्ते कि किसी शिक्षक जो है विशेष को 200 से अधिक छात्र और 5 से अधिक कक्षाएं आवंटित ना हो। इसके बाद शिक्षक का नामांकन विद्यालय के नामांकन में निहित होने से विद्यालय के नामांकन पर स्वतः हो जाएगा। यदि कोई शिक्षक स्वयं का नामांकन करना चाहे तो उससे यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। संबंधित विद्यालय द्वारा मासिम पोर्टल पर नामांकन की पुष्टि के पश्चात शिक्षकों का मंडल में नामांकन स्वीकार किया जाकर के शिक्षकों को नामांकन क्रमांक जारी किया जाएगा। जो विद्यार्थी पूर्व से मंडल में नामांकित हैं उन्हें भी मासिम ऐप में जो है अपना नामांकन करना होगा, लेकिन नामांकन के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। जिन छात्रों के पास मोबाइल सुविधा उपलब्ध नहीं है वे उनके नामांकन किसी अपने परिचित के मोबाइल से या स्कूल में जाकर के अथवा किसी कियोस्क सेंटर पर जाकर के भी कर सकते हैं। विद्यालय से छात्र जो हैं वो मासिम ऐप पोर्टल पर अपना नामांकन करा सकेंगे। विद्यालय में दर्ज सभी विद्यार्थियों के द्वारा मासिम ऐप पर प्रस्तुत ऑनलाइन नामांकन आवेदन की पुष्टि संबंधित विद्यालय को पोर्टल या मोबाइल ऐप मासिम से करनी होगी।
विद्यालय द्वारा छात्रों के नामांकन की पुष्टि करने और यथोचित नामांकन शुल्क ऑनलाइन जमा करने पर मासिम ऐप से छात्र का जो मंडल है उसमें नामांकन स्वतः हो जाएगा। वार्षिक परीक्षा के लिए पृथक से नामांकन अथवा परीक्षा फार्म भरने की आवश्यकता नहीं। जब आप वार्षिक परीक्षा देंगे तब आपको अलग से कहीं कोई नामांकन भी नहीं करना है और ना ही कोई परीक्षा फार्म भरना है। संबंधित विद्यालय छात्रों से परीक्षा शुल्क प्राप्त करेगा और छात्रों द्वारा चयनित विषयों की पुष्टि करने के उपरांत विभिन्न विद्यार्थियों का परीक्षा शुल्क मोबाइल ऐप मासिम से मंडल के खाते में ऑनलाइन जमा करा सकेगा। जो धनराशि रहेगी वो ऑनलाइन जमा होते ही विद्यार्थी का वार्षिक परीक्षा जो है पंजीयन हो जाएगा और उसका प्रवेश पत्र वह स्वयं अथवा विद्यालय के माध्यम से मंडल के पोर्टल से निकाल सकेगा। मोबाइल ऐप पर जो रहेगा मासिम के माध्यम से ही संबंधित विद्यालय उसके शिक्षक को कक्षा, छात्र एवं विषय आवंटित कर सकेगा। जो मोबाइल ऐप रहेगा मासिम उसके माध्यम से ही संबंधित विद्यालय जो रहेगा, विद्यालय शिक्षक को कक्षा किस प्रकार देना है, जो टाइम टेबल रहेगा वो यही ऐप जो है उसके माध्यम से जो विद्यालय है ये सुनिश्चित करेगा कि किस शिक्षक को कौन सी कक्षा और विषय आवंटित करना है। किसी शिक्षक को आवंटित कक्षा छात्रों में परिवर्तन की दशा में यदि कोई चेंजेस करना है तो वो मासिम ऐप और पोर्टल के माध्यम से विद्यालय को जानकारी अद्यतन करनी होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जब शिक्षक अपना रजिस्ट्रेशन करेगा तो वह अपना विषय भी बताएगा कि वह किन विषयों के अनुसार अपने बच्चों को पढ़ाएगा, किस विषय से वो अध्यापन करवाएगा। इसके बाद दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण है कि पठन एवं पाठन किस प्रकार होगा। पठन एवं पाठन के लिए प्रत्येक विषय को 10 यूनिट में बांट करके प्रति 2 सप्ताह में 1 यूनिट के लिए मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर ऑडियो वीडियो पाठ प्रसारित किए जाएंगे। जब तक कि ये कोरोना संक्रमण चल रहा है तब तक के कुछ जो उसका सिलेबस रहेगा उसके ऑडियो वीडियो दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर आप ये देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि समस्त ऑडियो वीडियो पाठ मंडल एवं शासन की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेंगे, फेसबुक पर भी उपलब्ध रहेंगे और यूट्यूब पर भी उपलब्ध रहेंगे। तो ये जो मंडल द्वारा बनाई गई वेबसाइट हैं, चाहे वह यूट्यूब की हो चाहे फेसबुक की हो, यहाँ पर भी ये जो पठन पाठन सामग्री है उपलब्ध रहेगी। विद्यालय शिक्षक विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार इन्हें डाउनलोड भी करके इसका उपयोग कर सकेंगे। प्रत्येक अध्यायवार पाठ्य पुस्तक, ऑडियो वीडियो सामग्री एवं प्रश्न बैंक माध्यमिक शिक्षा मंडल मासिम ऐप पर या पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेंगे। फिर कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम होने पर जब शालाओं में नियमित पठन पाठन शुरू होगा तब विद्यालयों से अपेक्षा है कि वे समय चक्र बनाते समय मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर मंडल द्वारा प्रसारित किए जाने वाले ऑडियो वीडियो पाठ के समय चक्र को ध्यान में रखें और उनका लाभ अध्यापन कार्य में लें। कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षक हैं वे भी इस बात की जानकारी रखें कि दूरदर्शन पर कौन कौन से प्रोग्राम क्या क्या बताया गया है उसकी जानकारी रखें और जब वे क्लास में और जब कोरोना समाप्ति बाद नियमित रूप से कक्षाएं लगेंगी तो उसकी जानकारी वे बच्चों से कर सकते हैं और उस सिलेबस को संक्षेप रूप में बच्चों को समझा करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद मूल्यांकन किस प्रकार होगा ये देखेंगे कि प्रत्येक विषय को 10 यूनिट में बांट करके प्रति माह जो है 2 यूनिट अध्ययन अध्यापन कराकर यूनिटवार होम असाइनमेंट के द्वारा घर पे बनाए गए असाइनमेंट होते हैं बच्चों के द्वारा घर पे कार्य किया जाता है, उसी से बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा। बच्चे अपने घर में पर अपने ही राइटिंग में उसको कार्य को बच्चे करेंगे। इसके बाद क्या है, विद्यार्थी मोबाइल ऐप से घर बैठे प्रत्येक यूनिट के लिए प्रश्न पत्र प्राप्त करेगा। घर बैठे ही बच्चे को जैसे जो दूरस्थ शिक्षण होते हैं, जहाँ से जो दूरस्थ शिक्षण करते हैं, जिनको जानकारी रहती है कि किस प्रकार असाइनमेंट मिलते हैं और वो घर बैठ कर के असाइनमेंट पूरा कर लेते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर ऐप के माध्यम से प्रत्येक यूनिट के लिए प्रश्न पत्र प्राप्त कर सकेंगे बच्चे। और किताब, शिक्षक, मित्र, परिवार के अन्य सदस्यों आदि की सहायता से बच्चे भी उत्तर तैयार कर सकेंगे। लेकिन क्या है कि उत्तर जो है विद्यार्थी की हस्तलिपि में ही होना अनिवार्य होगा। इसे होम असाइनमेंट कहा जाएगा, जिसका मूल्यांकन संबंधित विद्यालय का शिक्षक करेगा। शिक्षक विद्यालय प्रत्येक यूनिट के प्राप्तांक विद्यार्थीवार मासिम मोबाइल ऐप पर अपलोड कर देगा और जो उसको यूनिट में अंक मिलेंगे वो जो है पोर्टल पर जो शिक्षक होगा वो उन्हें अपलोड कर देगा। विद्यार्थियों द्वारा मोबाइल ऐप से प्रश्न पत्र प्राप्त करने की कठिनाई की दशा में संस्था के प्राचार्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि नियत समय पर संबंधित विद्यालय मासिम पोर्टल से प्रश्न पत्र प्राप्त करे और विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए। यदि कोई बच्चे के पास मोबाइल ऐप नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो इस स्थिति में संबंधित जो संस्था का प्राचार्य होंगे वो प्रश्न पत्र निकाल करके और बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। फिर अगला ये है कि जो विद्यार्थी होम असाइनमेंट गृह कार्य नहीं करेंगे उसे एक बार समझाई दी जाएगी। कुछ पनिशमेंट भी रहेगा इसमें। यदि बच्चा गृह कार्य नहीं कर रहा है तो उसे एक बार चेतावनी दी जाएगी। उसके पश्चात यदि वो विद्यार्थी होम असाइनमेंट गृह कार्य नहीं करेगा तो उसका नामांकन तब तक के लिए निलंबित हो जाएगा जब तक कि वह होम असाइनमेंट पूरा नहीं करते। कुल मिलाकर ये है कि उसे ऐसा पनिशमेंट मिलेगा कि वह सस्पेंड हो जाएगा और यदि वो लंबे समय तक सस्पेंड रहता है तो उसे हो सकता है कि वार्षिक परीक्षा से बाहर किया जा सके। इसके बाद होम असाइनमेंट गृह कार्य के प्राप्तांकों को आंतरिक मूल्यांकन के रूप में मान्य किया जाएगा। यह सतत मूल्यांकन का अनिवार्य भाग होगा।
फिर इसके बाद प्रत्येक होम असाइनमेंट में 3 खंड होंगे, सभी खंडों के उत्तर जो हैं वो तैयार करना अनिवार्य होगा। जो होम असाइनमेंट रहेगा उसमें 3 प्रकार के प्रश्न रहेंगे, एक तो होंगे उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरे होंगे उस पर ज्ञान परक के प्रश्न, तीसरे होंगे समझ परक के प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, ज्ञान परक में जो बच्चा क्या ज्ञान रखता है उससे संबंधित रहेंगे, समझ परक में भी जो है थोड़े से बड़े लिखने वाले जो हैं वो आंसर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर होम असाइनमेंट गृह कार्य के लिए मोबाइल ऐप में यह व्यवस्था होगी कि प्रत्येक विद्यार्थी को भिन्न भिन्न प्रश्न पत्र मिल सके। तो जो ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार के प्रश्न पत्र होंगे, इनके लिए डिफरेंट टाइप के रैंडमली क्वेश्चन पेपर होंगे। बच्चे हैं जो जहाँ पर नामांकित होगा उस मोबाइल ऐप में जब वो खोलेगा तो हर बच्चे को अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से अलग अलग प्रश्न पत्र जो हैं वो प्राप्त होंगे। तो गृह कार्य के लिए मोबाइल ऐप में ये व्यवस्था होगी कि प्रत्येक विद्यार्थी को भिन्न भिन्न प्रश्न पत्र मिल सकेंगे। मंडल स्तर पर प्रत्येक विषय के लिए, प्रत्येक अध्याय के लिए प्रश्न बैंक बनाए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न बैंक में वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होंगे, ज्ञानपरक भी होंगे, विषयात्मक होंगे और समझ परक भी होंगे। इस प्रकार जो मंडल है वो बच्चों की सुविधा के लिए प्रश्न बैंक तैयार करेगा और उसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न रखेगा जिससे बच्चे आसानी से अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। इसके बाद होम असाइनमेंट जो गृह कार्य के लिए मूल्यांकन की गुणवत्ता सतत रूप से बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षकों में से मंडल द्वारा कुछ शिक्षकों को चयनित करके विषयवार मार्गदर्शक दल बनाए जाएंगे। यह दल मंडल द्वारा समय समय पर जारी कार्यक्रम के अनुसार पूर्व सूचना देकर के विभिन्न विद्यालयों में किए गए होम असाइनमेंट गृह कार्य और उनकी गुणवत्ता का परीक्षण भी करेंगे और गुणवत्ता में सुधार के लिए उनकी मदद भी करेंगे। विद्यार्थियों का मूल्यांकन सभी अनिवार्य विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। फिर इसके बाद उपरोक्त अनुसार होम असाइनमेंट आधारित सतत मूल्यांकन और वार्षिक परीक्षा को मिलाकर के पूर्णांक निर्धारित किए जाएंगे। कुल मिला के ये है कि जो आपके जो असाइनमेंट रहेंगे ये आपका सतत मूल्यांकन जो आपका माहवार यूनिट के हिसाब से होगा, उसका जो मूल्यांकन होगा आंतरिक मूल्यांकन में वो नंबर जो आएंगे और आपका जो वार्षिक परीक्षा होगी, इस प्रकार दोनों को मिलाकर के पूर्णांक निर्धारित की जाएंगे। जो विद्यार्थी होम असाइनमेंट पूरे नहीं करेगा अथवा अनुत्तीर्ण होगा उसे आंतरिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण माना जाएगा और होम असाइनमेंट एवं वार्षिक परीक्षा में पृथक पृथक पूर्णांक संबंधी आदेश पृथक से शीघ्र जारी किए जाएंगे। उसके बाद जो आदेश होंगे वो अलग से आदेश आएंगे लेकिन उसे आंतरिक मूल्यांकन में अनुत्तीर्ण माना जाएगा। यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा है कि अभी केवल वार्षिक परीक्षा के ही अंकों के माध्यम से बच्चा जो था वो उत्तीर्ण होता था। अब उसके लिए एक सहायता ये रहेगी कि वो असाइनमेंट घर में जो बनाएगा तो उसका कुछ परसेंट उसे घर में ही किए गए अपने जो कार्य होंगे उसमें उसके नंबर वार्षिक परीक्षा में जोड़ेंगे जिससे उसे पास होने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके बाद कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर ही ली जाएगी। वार्षिक परीक्षा के लिए विद्यालय चाहे तो मंडल स्तर पर संधारित प्रश्न बैंक से माध्यमिक शिक्षा मंडल ऐप पोर्टल के माध्यम से प्रश्न पत्र निकाल सकेगा, आहरित कर सकेगा। कहने का मतलब ये है कि 9वीं और 11वीं की जो वार्षिक परीक्षा है वो विद्यालय स्तर पर ही ली जाएगी जैसे पहले ली जाती थी और जो उसके प्रश्न पत्र होंगे वो पोर्टल पर जो है पोर्टल के माध्यम से निकाल करके बच्चों की परीक्षाएं की जा सकेंगी। फिर शिक्षकों का भी प्रशिक्षण होगा। किस प्रकार होगा कि जो गृह कार्य के मूल्यांकन के आधार पर शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए चिन्हित करके मंडल द्वारा उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। विभिन्न विद्यालयों द्वारा शिक्षकों के प्रशिक्षण की मांग पर भी मंडल विशेष प्रशिक्षण सत्र की व्यवस्था करेगा। यदि शिक्षक चाहे कि हमें किसी विषय में प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो मंडल उसकी व्यवस्था करेगा। उपरोक्त व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में यदि कोई विद्यालय शिक्षक कोई सुझाव भेजना चाहे तो वह मंडल को भेज सकते हैं। और इस प्रकार की व्यवस्था भी की गई है कि यदि कोई विद्यालय है या शिक्षक है कोई नवाचार है या कोई सुझाव भेजना चाहता है तो मंडल को भेज सकता है और उसके द्वारा जो दिए गए सुझाव रहेंगे उस पर सम्यक रूप से विचार किया जाएगा। और जो इस प्रकार की व्यवस्था है ये संबंधित छात्र और शिक्षकों को सूचित करने की व्यवस्था सभी लोगों के ऊपर दायित्व है कि 7 सितंबर से ये जो व्यवस्था है नई प्रकार की ये प्रारंभ हो रही है। तो संबंधित छात्र और शिक्षकों को यह सूचित करना जरूरी है। किसी प्रकार की यदि कठिनाई आती है तो ये जो नीचे अधिकारियों के नंबर दिए गए हैं और उनके मोबाइल नंबर पे आप यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त व्यवस्था को ध्यान रखना है कि ये 7 सितंबर 2020 से लागू होगी, अतः अपनी संपूर्ण तैयारियों को यथा समय करके रख लें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली समस्त जानकारियाँ इसी चैनल पर उपलब्ध हो जाएँ। धन्यवाद।